हाँ जी सर, कहाँ थे हम? सर एक बात बताओ। अच्छा हाँ, देखो देखो, मैंने कॉल कर दिया इसको। यहाँ यहाँ का मत देखो, सॉरी, यहीं का ही देखो। ये बस इतना ही देखना आप, ठीक है? ठीक है सर, एग्जाम में भी ऐसी करे सर, 4 स्टेप अच्छी हो, बाकी की स्टेप गड़बड़। नहीं, तब कुछ नहीं होना है आपका। ठीक है सर, चलो। बिना किसी टाइम वेस्ट किए और बिना किसी बकवास के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। कूल। सर लास्ट क्लास में जल्दी बताओ, हमको कौन से क्वेश्चन तक कराया था आपने? देखो ये वाले क्वेश्चन तक किए थे, यहाँ से अपन को स्टार्ट करना था। ऑड्स इन फेवर चालू करते हैं, ठीक है? द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज 2:3। मैं कभी भी ना मैथ्स में जब बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, एक ही चीज बोलता हूँ, क्या कि सर मैथ्स में ना लड़ाई मैथ्स की नहीं है, मैथ्स में लड़ाई है इंग्लिश की। है इंग्लिश की। इंग्लिश को क्यों पेल रहे हो सर बीच में? क्योंकि हमको समझ ही नहीं आती लैंग्वेज। देखो क्या बोल रहे हैं, ऑड्स इन फेवर, पहली बात तो 2:3। सर ऑड्स इन फेवर का मतलब आपको मैंने एक चीज बताई थी शुरू शुरू में, क्या था? फेवरेबल अपॉन टोटल, नहीं, अनफेवरेबल। सर ऑड्स इन फेवर, ऊपर में फेवरेबल, नीचे में अनफेवरेबल, दैट इज 2:3। ऑड्स अगेंस्ट अनदर, ये वन इवेंट है ना, ए के बारे में बात कर रहे हैं, ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पी ऑफ ए क्या हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल अपॉन टोटल। और सर टोटल क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल क्या होता है? फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, यही होता है। यस सर। तो सर अगर फेवरेबल को आप 2 बोल रहे हो तो अनफेवरेबल को 3 बोलो। 2/2 प्लस 3, दैट इज योर 2/5। देखा, ये होता है शॉर्टकट। क्या? अगर आप दो रेशियो को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, फेवरेबल को 2 मान लिया, अनफेवरेबल को 3 मान लिया, तो प्रोबेबिलिटी ए की क्या हो जाएगी? फेवरेबल अपॉन टोटल इक्वल्स टू फेवरेबल अपॉन फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। क्यों? क्योंकि टोटल तो यही होता है। अरे, या तो अपना इवेंट आएगा डिजायर्ड इवेंट, या तो अनडिजायर्ड इवेंट आएगा, फेवरेबल आएगा तो अनफेवरेबल आएगा। तो बेसिकली चलो, ए का अपन ने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, दैट इज योर 2/5। अनदर इवेंट में क्या बोल रहे हैं? ऑड अगेंस्ट अनदर इवेंट। ऑड इन फेवर नहीं बोल रहे, ऑड अगेंस्ट, यानी कि अनफेवरेबल। अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल, अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। कितना बोल रहे हैं ये? 3/7। तो सर अब आप मेरे को एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल अपॉन फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, ठीक है? तो अनफेवरेबल को 3 बोलेंगे, फेवरेबल को 7 बोलेंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/7 प्लस 3, दैट इज योर 7/10। सर इस क्वेश्चन में दो चीज थी। क्या चीज थी? एक तो ये ऑड्स इन फेवर का मतलब समझना, कि फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। ऑड्स अगेंस्ट अनदर समझना, अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। और दूसरा, इन दोनों की हेल्प से इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना। बस इतना ही था खेल। अब क्या बोल रहे हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या बोल रहे हैं समझना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ द टू इवेंट अकर। ओनली वन ऑफ द टू इवेंट्स अकर। अच्छा, ओनली वन ऑफ द टू इवेंट अकर। अगर मैं डायग्राम बनाऊं, अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये ऐसा बनता है, ठीक है? डायग्राम बनाऊं तो मैं ये ऐसा बनता है। अब मेरे को एक बात बताओ, ओनली वन ऑफ द इवेंट अकर का मतलब क्या हुआ? अगर मैं ये वाले पार्ट में रहूं, ये वाले पार्ट में, तो ए हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं ये वाले पार्ट में रहूं तो बी हो जाएगा। अगर मैं ये वाले पार्ट में रहूं तो ए और बी दोनों हो जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए ओनली वन अकर, यानी कि या तो वो इस एरिया में आ जाए, या तो वो इस एरिया में आ जाए। यहां तक आपको कहानी क्लियर है क्या? यस सर, यहां तक कहानी क्लियर। तो पहले तो ये वाले एरिया को निकालते हैं। अगर ये ए है तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ओवरऑल टोटल ए में से माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? सर ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या होता है? इंटरसेक्शन है। सिमिलरली ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या यहां तक क्लियर है क्या? यस सर, यहां तक क्लियर है।
अब सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो दिया हुआ है, आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बड़ा है, आई अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन बड़ा है, बट क्वेश्चन बड़ा नहीं है, कंसेप्ट ज्यादा लग रहे हैं, छोटे 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 दो तीन कंसेप्ट एक साथ लग जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको फोकस क्या करना है, आपको ये चीज सोच के परेशान नहीं होना है कि यार बन नहीं रहे, ये सोचना है कि यार मैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या कंसेप्ट लगा रहा हूँ, वो कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, अगर समझ में आ रहे हैं बट याद नहीं हो रहे हैं, उसको डायरी में नोट करते हो, चलो ठीक है। ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बोल रहा है ये अपन ने निकाला था कितना था, 2/5, ये है 2/5 माइनस, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था, ये था आपका 7/10, ये था आपका 7/10 माइनस। अब देखो अनदर स्टेप, सर हमको ये तो निकालना आता ही नहीं है, सर पहला इवेंट और दूसरा इवेंट इंडिपेंडेंट है, ये कहाँ से पता चला, कहीं लिखा ही नहीं कि डिपेंडेंट है, तो बाय डिफॉल्ट अपन मान के चलेंगे इंडिपेंडेंट है। तो सर इंडिपेंडेंट में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है कि नहीं, यस सर है, बिल्कुल है। तो 2/5 माइनस 7/10 इंटू 2/5, तो ये हो जाएगा आपका 5 से 5, 2/5 माइनस 7/25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 7/10, विच बिकम्स योर 7/10 माइनस 7/25, ठीक है। इसको अपन कैलकुलेट करें तो 25 बेस 10 माइनस 7 दैट इज 3/25, और ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका 50, 55 35 माइनस 14 विच कम्स टू योर 11 नहीं 21/50, ठीक है। अब ये दोनों एरिया को ऐड कर देंगे क्योंकि हमको चाहिए ओनली वन, या तो ये या तो ये, ठीक है, या तो ये या तो ये, ऐड कर देंगे, कितना होगा, तो 3/25 प्लस 21/50 विच कम्स टू योर 50 का एलसीएम 6 प्लस ये 27/50, अपना आंसर क्या आ गया 27/50, देखो 27/50। सर इसने कैसे किया है, इसने भी वैसे ही किया है, मतलब समझो लिखा इसने डायरेक्टली है बट किया वही चीज़ है इसने, भले डायरेक्टली लिखा है अलग बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक है सर, क्वेश्चन रिकॉर्ड हो रहा है, यस सर रिकॉर्ड हो रहा है, बार बार चेक करना पड़ता है भाई, सोचो 1 घंटा आप कंटिन्यूस बोल रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, एंड वो आपको पता चले कि रिकॉर्डिंग चालू नहीं है, सिस्टम क्रैश कर जाए, कितना दिमाग खराब होगा, होगा सर होगा। दिमाग खराब वो नहीं है कि रिकॉर्डिंग गई, दिमाग खराब है कि वापस से वही चीज़ों को दोहराना है, ठीक है। चलो बट ठीक है, हर बार नया ट्विस्ट निकल के आता है, नए एग्जांपल्स और नए गंदे गंदे जोक्स भी निकल के आते हैं, ठीक है। देर आर 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्स है, बॉक्स 1 2 3 विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। सर बॉक्स 1 में ब्लू बॉल कितना है 5, रेड बॉल कितना है 8, व्हाइट बॉल कितना है 10, टोटल बॉल है 23, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बॉक्स, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बॉक्स, हर बॉक्स से एक एक कलर उठा रहे हैं, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ द सेम कलर, अच्छा, what is the probability that they would be of the same color, what would be the probability that they would be of the same color, चलो सर सेम कलर का मतलब क्या केसेस बन सकते हैं, कौन से कलर है, तो अपन ना केस 1 बनाते हैं, केस 1 को बोलते हैं कि जो कलर रहा होगा ना, जो बॉल का कलर रहा होगा ना, वो सपोज ब्लू कलर रहा होगा, ठीक है, ब्लू कलर रहा होगा। तो अगर मैं पहले बॉक्स में से ब्लू कलर निकालूं, पहले बॉक्स में से ब्लू कलर निकालूं, या फिर आप ऐसा समझो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लू कलर फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स इंटरसेक्शन ब्लू कलर फ्रॉम 7 सेकेंड, ठीक है। तो हमको बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि तीनों बॉक्स में से एक साथ ब्लू कलर निकले, ठीक है। अब क्योंकि ये इवेंट इंडिपेंडेंट है तो हमको इनटू करना पड़ेगा, पहले बॉक्स से ब्लू इनटू दूसरे बॉक्स से ब्लू इनटू तीसरे बॉक्स से ब्लू। अब देखो पहले बॉक्स में से ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
ब्लू बॉल कितने हैं, फेवरेबल कितने हैं 5, और टोटल कितने हैं 23। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/23। सेकेंड बॉक्स में से ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल कितना है 4, टोटल कितना है 21। ठीक है। सिमिलरली तीसरे बॉक्स में से ब्लू निकालने की 3/16। ठीक है। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी किस चीज की, ब्लू बॉल निकालने की। सिमिलरली रेड बॉल की निकालेंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पहले बॉक्स में से निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, 8/23 इंटू 9/21 इंटू 6/16 रेड के लिए। अब व्हाइट के लिए देखते हैं। सर व्हाइट के लिए क्या हो जाएगा, 10/23 इंटू 8/21 इंटू 7/16। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और तीनों को ऐड कर लेंगे। भाई या तो रेड हो या ये हो या फिर ये हो, तीनों को ऐड कर लेंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3, 23 इंटू 21 इंटू 16, 1728। सिमिलरली यहाँ पे कितना आ रहा है 1728, ऊपर में कितना है 8 इंटू 9 इंटू 6, 432। और यहाँ पे कितना है 10 इंटू 8 इंटू 7, 560। 560/1728। तीनों को ऐड कर दें। ये सर तीनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 432 प्लस 560/1728। ये है प्रोबेबिलिटी किस चीज की, कि अगर मैं तीनों बक्से में से एक एक बॉल निकालता हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट तीनों बॉल सेम कलर के निकले, ये है प्रोबेबिलिटी। 20 प्लस 432 प्लस 560, 1012 1728, ये आंसर। ठीक है। हाँ जी सर ठीक है। 1052 नहीं 1012, रुको कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, 5 इंटू 4 इंटू, अरे सर आपने एक चीज गड़बड़ कर दी ना। 5 इंटू 4 इंटू 3 होता है 60, तो आपने ये चीज लिखी। और 23 इंटू 21 इंटू 16 होता है 17, नहीं 7728। ये मैंने 1728 गलती से लिख दिया था, 7728। 7728, तो 20 नहीं होगा 60 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1052। ठीक है। 1052/7728। ठीक है। यस सर ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। मिस्टर रॉय इज सेलेक्टेड फॉर 3 सेपरेट पोस्ट। अच्छा, अलग अलग पोस्ट के लिए सेलेक्ट होता है। फॉर द फर्स्ट पोस्ट, पहले पोस्ट के लिए देर आर 3 कैंडिडेट्स। अच्छा, फॉर द सेकेंड देर आर 5 कैंडिडेट्स, एंड फॉर द थर्ड देर आर 10 कैंडिडेट्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर रॉय वुड बी सेलेक्टेड। अच्छा, क्या बोल रहे हैं देखो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मिस्टर रॉय सेलेक्टेड फॉर 3 पोस्ट, तो क्या तीन तीन पोस्ट की बात चल रही है, 3 पोस्ट की बात चल रही है। फॉर द फर्स्ट पोस्ट, पोस्ट 1 के लिए, पोस्ट 1 के लिए देर आर 3 कैंडिडेट्स। तो मेरे को एक बात बताओ, रॉय के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। टोटल 3 लोग हैं, सिलेक्शन तुम्हारा एक जन का है, तो तुम्हारा फर्स्ट पोस्ट में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। सर सेकेंड पोस्ट में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सो 1/5। और सर थर्ड पोस्ट में प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप बोलोगे 1/10। यहां तक क्लियर है क्या। यस सर क्लियर है। हमको निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मिस्टर रॉय वुड बी सेलेक्टेड। सर वुड बी सेलेक्टेड का मतलब क्या, हो सकता है एक में सेलेक्ट हो सकता है दूसरे में, हो सकता है तीसरे में, हो सकता है दो में से किसी एक में हो सकता है तीनों में सेलेक्ट हो जाए। तो सर बेसिकली यूनियन निकालना है, P1 यूनियन P2 यूनियन P3। मतलब क्या, अगर डायग्राम बनाते हैं ये वाला 1 2 3, तो सर इसके अंदर का वैल्यू को चूज करना है, ये वाला।
अगर इसके अंदर आता है तो अपन सेफली बोल सकते हैं रॉय सेलेक्ट हो चुका है, चाहे वो एक पोस्ट में हो, चाहे दो में हो, चाहे तीन में हो, ठीक है, डजेंट मैटर। बेसिकली यूनियन निकालना है, तो हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 यूनियन P2 यूनियन P3 क्या होता है। इसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P3। सर ये कहाँ से है फॉर्मूला, अभी कंप्लीट नहीं है, पहले लिखने दो मेरे को। P1 इंटरसेक्शन P2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 इंटरसेक्शन P3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 इंटरसेक्शन P1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3। ठीक है सर। ये क्या था 1/3, ये क्या था 1/5 और ये था 1/10। अब सर एक बात बताओ ये कैसे निकालेंगे, मेरे को एक बात बताओ, तीनों पोस्ट अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, तो जब इंडिपेंडेंट है तो P1 और P2 का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, इनटू कर देंगे सीधा सीधा, तो 1/3 इंटू 1/5, सिमिलरली 1/5 इंटू 1/10, सिमिलरली 1/10 इंटू 1/3, प्लस अब तीन लोग का इंटरसेक्शन है तो तीनों को इंटू कर देंगे, 1/3 इंटू 1/5 इंटू 1/10। ठीक है, आई होप आपको ये चीज थोड़ी सी समझ में आ रही होंगी। 1/15 माइनस 1/50, 1/30, 1/150। एलसीएम ले लेते हैं 150 का, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 50 50 प्लस 30 प्लस 15 माइनस 10 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 1 which comes to your 80 plus 15 सॉरी ये प्लस होगा ना ये रहा, हाँ, प्लस आपका 1 माइनस 18 which comes to your 48 by 150, 48 by 150, or you can reduce it to 24 upon 75, again you can reduce it to 8 upon 25। आंसर क्या आ जाएगा अपना 8 upon 25। कुछ गड़बड़ हुई क्या, रुको कहीं पे कुछ गड़बड़ की है मैंने लगता है, एडिशन और डिलीशन में। 1/3 1/5 1/10 3 5 5 10 10 3 ओके 3 5 10 कूल, माइनस में हो गया 15 50 30 150 ओके कूल, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 150, इसको मेरे को 50 से करना पड़ेगा 30, ठीक है 15 से करना पड़ेगा, 10 से 3 से 5 से प्लस 1 ओके सही है। तो ये कितना हो गया 50 प्लस 30 प्लस 15 माइनस 18 प्लस 1, सर ये 78 है। यार मेरे को ना ऐसा लग रहा है लैपटॉप ना कैलकुलेटर मेरे को चेंज करना पड़ेगा इसका ना सही, ये 48 78 है, बेसिकली 48 लिखा गया गलती से। एक्चुअली दो बार है, देखो वापस से दो बार चीज़ें हो गई कि निकल सही रहे बट यहाँ पे दिखा इसका जो डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले खराब हो गया मेरे को लगता है, इसका चेंज करना पड़ेगा मेरे कैलकुलेटर। तो ये 239/75 और ये 13/25, यस 13/25, ठीक है, आ गया अपना आंसर 13/25 का। चलो जी आगे बढ़े, यस सर आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा होगा, अभी तो फिलहाल क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, फिर रैंडम सैम्पलिंग वाले को अपन देखेंगे और अपना हो जाएगा ये वाला। देखो क्वेश्चंस ना, जितने क्वेश्चंस आप ये देखो, ये ना प्रोबेबिलिटी अपना पहले दिन ही खत्म हो गया था, पूछो कैसे, फेवरेबल अपॉन टोटल, बस। अब उसके बाद आप जितने प्रैक्टिस कर लो उसके क्वेश्चन, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उससे चीजें उतनी ज्यादा क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है, यस रिकॉर्ड हो रहा है, कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्या बोल रहे हैं।
इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, सर शब्द को ध्यान देना, इंडिपेंडेंट मतलब क्या, अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना। दैट द थ्री सेक्शन ऑफ अ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट विल एनकाउंटर अ कंप्यूटर एरर ऑफ 0.2, 0.3 एंड 0.1 पर वीक रेस्पेक्टिवली। एरर लाने की कितनी चांसेस है, इतनी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन कंप्यूटर एरर पर वीक, एटलीस्ट वन यानी या तो दोनों हो जाए, तीनों हो जाए, कम से कम एक हो जाए। तो वो कैसे निकलता है, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, वो कैसे निकलता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बी। सर एग्जाम में तो आप डायरेक्ट लिखोगे, ये तो मैं फॉर्मूला आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, डायरेक्टली लिख देते हैं, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.1 माइनस, अभी इंटरसेक्शन को क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, तो 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.3 माइनस 0.3 इंटू 0.1 माइनस 0.1 इंटू 0.2 प्लस 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.3। ठीक है, कैलकुलेटर में निकाल लेते हैं, अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यार। 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.1 प्लस फिर आपका 0.2, एक सेकेंड ना, 0.2 इंटू 0.3 एम माइनस 0.3 इंटू 0.1 एम माइनस 0.1 इंटू 0.2 एम माइनस 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.3 एम प्लस एम आर सी 0.436 आ रहा है, 0.436 आ रहा है क्या इसका भी, 0.436 गड़बड़ हुई क्या फिर से कुछ गड़बड़ हुई क्या, एक काम करते हैं, रुको रुको इसको अपन ना नोट करते चलते हैं। देखो 0.2 इंटू 0.3 क्या होता है, 0.06, इसको ये होता है 0.06, ये हो जाएगा 0.60, 0.03 माइनस 0.02 प्लस 0.006। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.6 प्लस 0.006 माइनस 0.06 माइनस 0.03 माइनस 0.02, 0.436 ही आ रहा है, 0.436। अब ये 0.50 कैसे आ गया इसका, देखो ये वाला जो था ना, देखो अगेन कैलकुलेटर का मिस्टेक, थोड़ा सा कैलकुलेटर का मेरा ना वो जो डिजिट है ना सही नहीं काम कर रहा है, कभी 3 को 9, 9 को 3 दिखा रहा है, ये बेसिकली 496 ही है, हमने जो अभी तक किया ये सही है, ये कैलकुलेशन इज करेक्ट। ठीक है, 496 आ रहा है, इसको ये राउंड ऑफ करके क्या बोल दे रहे हैं, 0.50। ठीक है, तो उस पर अपन को नहीं पढ़ना है, अपन को कंसेप्चुअली क्लियर रखना है कि अपन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है और वॉइस भी आ रही है। अब देखो सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का, वन एंड ओनली वन कंप्यूटर पर एरर पर वीक। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को सिर्फ ए चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, मतलब क्या, ए चाहिए इंटरसेक्शन बी के बाहर वाला चाहिए क्योंकि सिर्फ ए चाहिए, या फिर ऐसा समझो बी के बाहर क्या होता है, ये वाला एरिया, सी के बाहर क्या होता है, ये वाला एरिया। अब ये वाले एरिया और ये वाले एरिया में कॉमन क्या है सर, ये वाला, सिर्फ ए वाला। तो अपने को इसको ऐसे ऐसे लिख, अगर अपने को निकालना है ए एंड ओनली ए, मतलब सिर्फ ए अगर अपने को चाहिए तो बाकी का कॉम्प्लीमेंट्री के साथ अपने को वो करना पड़ेगा इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश इंटू पी ऑफ सी डैश। ठीक है, पी ऑफ ए इंटू, अब सब पी बी डैश क्या होता है, देखो बी डैश क्या हो जाएगा, 1 - पी ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा 1 - पी ऑफ बी, ये चीज तो पता ही है सर अपन को, कोई नई बात नहीं है। फिर ये सी डैश क्या हो जाएगा, 1 - पी ऑफ सी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0.2
हाँ 0.2 इंटू 0.7 इंटू 0.9, ठीक है। सिमिलरली क्या निकलेगा, P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश, मतलब B को एज इट इज रखेंगे, बाकी दोनों को डैश ले लेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.8, क्योंकि 0.1 माइनस 0.2 यानी 0.8 इंटू 0.3 इंटू 0.9। सिमिलरली P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.1। कितना हो गया ये, 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू यानी 14 इंटू 9 126, ये हो गया 0.126। ये हो गया आपका 24 इंटू 9 दैट इज 0.216, हाँ 216 ही आ रहा है। फिर आपका 0.056, ठीक है। इसका सम कर देंगे तो 0.126 प्लस 0.216 प्लस 0.056, इधर गया 0.398 यानी कि रफली 0.4, 0.398 यानी कि रफली 0.4, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान रखने वाला है, बट ठीक है, कुछ नहीं, बन जाएगा। a lot of 10 a lot of 10 electronic component is known to include 3 defective part। अच्छा 10 में से 3 defective part है। if a sample of 4 component is selected at random from a lot, what is the probability that this sample does not contain more than one defective। अच्छा 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 अच्छा, रुको, जब भी मोर देन या लेस देन इस टाइप की बातें आती है ना, तो केसेस बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं, 10 कंपोनेंट है जिसमें से 3 क्या है, डिफेक्टिव है, और 7 क्या है, करेक्ट है। सही है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, 4 को अपन निकालते हैं, 4 को निकालते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल डज नॉट कंटेन मोर देन वन डिफेक्टिव, यानी कि केस 1 या तो एग्जैक्टली एक डिफेक्टिव निकला है, या तो केस 2 क्या एग्जैक्टली एग्जैक्टली जीरो डिफेक्टिव निकला है, ठीक है, सारे करेक्ट निकले। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर एक डिफेक्टिव है, एक डिफेक्टिव है तो 3 करेक्ट हो जाएंगे, और हमारे पास टोटल में कितने हैं, 3 डिफेक्टिव है और 7 करेक्टिव है, करेक्ट वाले, ठीक है। तो मेरे को 3 में से एक को सेलेक्ट करना है, 3C1, यानी कि 3 में से एक को सेलेक्ट करना है डिफेक्ट वाले। साथ ही साथ बचे हुए 7 में से 3 को सेलेक्ट करना है जो करेक्ट होंगे, ठीक है सर। इस केस में क्या होगा, 7 करेक्ट में से चारों के चारों को सेलेक्ट करना है। भाई सेलेक्ट कैसे करना है, 7 में से 4 करना है, तो ये 7C4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। अरे सर ये समझ में आया ना कि 3 में से एक उठाना है यानी कि 3C1, 7 में से 3 उठाना है यानी कि 7C3। ये ध्यान नहीं है तो पीएनसी जाओ, पीएनसी में रिवाइज करके आओ, क्योंकि ये चीज बेसिक है। इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6, और फिर स्टिल नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछो मेरे से आके फिर, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 35, तो कितना हो जाएगा टोटल दोनों का, 140 हो जाएगा आई गेस, ठीक है। 140 वेज है। अच्छा ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अपन ने क्या निकाला, टोटल तरीके निकाले, 140 वेज निकाले अपन ने क्या निकाला, देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है जनरली, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल केसेस कितने अपने 140, 140 ऐसे केसेस है जिसमें नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव पीस निकलेंगे। और टोटल केस कितने हैं सर, टोटल कितने बल्ब है, 10, 10 में से कोई भी 4 उठा लो, 10 में से कोई भी 4 उठा लो, टोटल केस बन जाएंगे। मानते हो कि नहीं, यस सर। तो 10C4 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 24 विच कम्स टू योर 210, 140 बाय 210 यानी कि 2/3, ठीक है। हाँ सर ठीक है, देखो 2/3, देखो वही कर रहे हैं, 7C4 और 3C1 इंटू 7C4 यानी कि 3 डिफेक्टिव, मतलब पहला केस क्या था, 0 डिफेक्टिव 4 करेक्टिव, दूसरा क्या था 1 डिफेक्टिव 3 करेक्टिव, ठीक है। चलो जी सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, 3 ही क्वेश्चन है, निपटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी सर, देखो क्या बोल रहे हैं, कॉपी कर लिया मैंने क्वेश्चन। यस, हाँ देखो, चलो एक एक लाइन पढ़ेंगे समझते हुए अपन इसको आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, देर आर टू अर्न्स। सर अर्न्स, अन 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 ये क्या है, थैला, पोटली, डब्बा, कुछ भी समझ लो, ठीक है। कंटेनिंग 5 रेड बॉल एंड 6 वाइट बॉल। 5 रेड बॉल है एंड 6 वाइट बॉल है। सर रेड बॉल नहीं, रेड बॉल है, ठीक है। और दूसरे वाले में कितना है, 3 रेड बॉल है एंड 7 आपका वाइट बॉल है। यहां तक क्लियर? ठीक है सर, यहां तक क्लियर। अब क्या बोल रहे हैं, 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट अर्न विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा, 2 बॉल को उठाना है, 1 और 2, एंड ट्रांसफर टू सेकेंड अर्न, यानी इधर को डाल दिया। यहां तक क्लियर? ठीक है। एंड देन अ ड्रॉ ऑफ अनदर 2 बॉल इज मेड फ्रॉम इट। यहां से फिर वापस से 2 बॉल उठा रहे हो आप, ठीक है, यहां से वापस से 2 बॉल उठा रहे हो। सर एक चीज ना, क्वेश्चन में लैंग्वेज या तो मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है या तो आप भी मेरे को बताना, क्वेश्चन में ये चीज क्लियर करनी चाहिए कि सर पहले अर्न से 2 बॉल उठा रहे हैं कि दूसरे अर्न से उठा रहे हैं। इसने ये चीज तो मेंशन की कि फर्स्ट अर्न से उठा रहे हैं फर्स्ट टाइम, बट सेकेंड टाइम किस में से उठा रहे हैं, फर्स्ट वाले से क्यों उठा रहे हैं कि सेकेंड वाले से, ये चीज मेंशन होनी चाहिए। बट मैंने सॉल्यूशन देखा, उन्होंने सेकेंड वाले को अज्यूम करके चल रहे हैं क्या, कि जो सेकेंड टाइम जो अपन सेकेंड 2 बॉल उठा रहे हैं ना, वो सेकेंड वाले डब्बे में से उठा रहे हैं, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर है कि नहीं बताओ पहले तो। ठीक है, अब बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द बॉल्स ड्रॉन आर रेड, बोथ द बॉल्स ड्रॉन आर रेड। अच्छा, ये जो सेकेंड टाइम अपन दोनों बॉल उठा रहे हैं ना, वो लाल निकल रहे हैं, दोनों के दोनों लाल, ठीक है। सर लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे फाइनली कितने बॉल होंगे? सर अभी तो 10 है, +2 यानी 12 बॉल हो जाएंगे फाइनली, फाइनली। बट सर इसमें से 12 में से रेड कितने होंगे, वाइट कितने होंगे? आप बोलोगे ये तो सर डिपेंड करता है ना, किस पे डिपेंड करेगा, कि यहां से जो अपन ने बॉल शिफ्ट किए, यहां से यहां जो शिफ्ट किए हैं, यहां से यहां की जो शिफ्टिंग चली है ये वाली, उस पर डिपेंड करेगा कि फाइनली अपने पास कितने बॉल्स आए हैं, ठीक है। तो सर यहां से 2 बॉल कैसे कैसे आ सकते हैं, या तो दोनों रेड बॉल, या तो दोनों व्हाइट बॉल, या तो एक रेड एक व्हाइट, है कि नहीं? तो केसेस बनाने पड़ेंगे अपन को, ठीक है। केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1 क्या, कि 2 रेड बॉल यहां से यहां ट्रांसफर हुए हैं, यहां से यहां क्या, 2 रेड बॉल ट्रांसफर हुए, 2 रेड बॉल ट्रांसफर हुए, ठीक है सर। मेरे को एक बात बताओ, यहां से यहां 2 रेड बॉल करने की, 2 रेड बॉल भेजने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे ये चीज है, क्या चीज है, रुको 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 रुको, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? हम्म, जस्ट सेकेंड ना। हाँ, ये मैं बोल रहा हूं कि अगर यहाँ पे आपकी 5 रेड बॉल थी एंड 6 वाइट बॉल थी, तो यहां से यहां 2 रेड बॉल को भेजने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो सर आप बोलोगे कि सर इस 5 में से 2 रेड बॉल को उठाना, ये तो हो गया फेवरेबल, और टोटल आउटकम क्या है, 11 में से किसी 2 बॉल को उठाना। ये प्रोबेबिलिटी है यहां से 2 रेड बॉल को उठाने की फर्स्ट। फाइनली यहां पे रेड बॉल कितनी हो जाएगी, 3 + 2 यानी कि 5 रेड बॉल हो जाएगी, और आपकी 7 वाइट बॉल हो जाएगी। अब इनटू यहां से अगर मैं 2 बॉल उठा रहा हूं, 2 बॉल उठा रहा हूं, उसकी रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर 5 में से किसी 2 बॉल को रेड उठाना, और बचे हुए टोटल मतलब क्या, 12 में से किसी 2 बॉल को उठाना। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है क्या, कि सर पहले तो हम देखेंगे कि पहले वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है 2 बॉल रेड उठाने की, तो फेवरेबल कितना है, 5C2, 5 में से 2 उठाना, और टोटल केसेस कितने हैं, 11 में से किसी 2 को उठाना।
क्या ये चीज आपको समझ में आई क्या? और सेकेंड वाले में क्या, जब ये 5 रेड बॉल हो जाएगा तो मेरे को तो 2 बॉल उठानी है, तो 5C2 यानी कि उन 5 में से किसी 2 बॉल को उठाऊंगा तभी मेरी 2 बॉल रेड निकलेगी। और अपॉन में टोटल केसेस उन 12 में से किसी 2 बॉल को सेलेक्ट करना। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। 5C2 अपॉन 11C2 इंटू 5C2 अपॉन 12C2, तो ये कितना हो गया? 5C2 बोलने से 10 अपॉन में 11C2 बोलने से 55, और ये हो जाएगा 10 अपॉन 66। ठीक है, ये हो गया 100 अपॉन 55 इंटू 66, 3630 आई गेस इतना ही है, यही है। ठीक है, केस नंबर 2। सर 2 वाइट बॉल को उधर भेज रहे हैं, यदि आप 5 रेड और 6 वाइट में से किसी 2 वाइट बॉल को उधर भेजोगे तो वाइट बॉल को उधर भेजने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सर 6 वाइट बॉल में से किसी 2 बॉल को सेलेक्ट करना अपॉन में 11 में से 2 बॉल को सेलेक्ट करना। ये हो गया फेवरेबल, ये हो गया टोटल। ये क्या निकाल रहे अपन? प्रोबेबिलिटी। किस चीज की प्रोबेबिलिटी? कि पहले डब्बे में से 2 अपन ने वाइट बॉल सेलेक्ट किया। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पे क्या है सर? 3 तो रेड बॉल थी, 7 प्लस 2, अब 9 वाइट बॉल हो जाएगी, 9 वाइट बॉल हो जाएगी। इसमें से अगर 2 बॉल उठाऊं और उसकी रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सर फेवरेबल अपॉन टोटल। यहां तक क्लियर? इसको भी लिख लेते हैं। 6 इंटू 5 315 अपॉन 55 इंटू 3 अपॉन 66 विच कम्स टू 45 अपॉन 3630। अगेन केस नंबर 3, एक वाइट और एक रेड बॉल हो जाए, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो सर एक वाइट और एक रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सर 5 में से कोई एक बॉल सेलेक्ट करना और 6 में से कोई एक बॉल सेलेक्ट करना, और अपॉन टोटल क्या है? 11 में से कोई 2 बॉल सेलेक्ट करना इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3+1 यानी कि 4 रेड बॉल हो जाएगी, और 7+1 यानी कि आपकी 8 रेड बॉल हो जाएगी। अब यहाँ से रेड बॉल सेलेक्ट करने का तरीका कितना है? 4C2 अपॉन 12C2। ठीक है, तो 5 इंटू 6 30 इंटू 6 अपॉन 55 इंटू 66, ये हो गया 180 अपॉन 3630। सबको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा अपना आंसर। कितना हो गया? 100 प्लस 45 प्लस 180 अपॉन 3630, 145 प्लस 180 325 डिवाइडेड बाय 3630। ठीक है, चलो जी अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 565 जाओ और 570 6, 65/726, 65/726। ठीक है सर, ये तो इतने शॉर्ट में कर दिया है, आपने इतना लंबा समझाया हमको। बताओ किसका मेथड आसान? सर मॉड्यूल का। ठीक है, आप मॉड्यूल फॉलो करना। ठीक है। अच्छा, कहीं पे भी डाउट है मॉड्यूल के में मेरे मेथड में तो प्लीज़ पूछ लेना। ऐसा नहीं कि मैं इस तरीके से करा रहा हूँ तो इसी तरीके से ही सही होगा आंसर। चलो अगला देखते हैं। इफ 8 balls are distributed at random among 3 boxes, if 8 balls are distributed at random among 3 boxes, what is the probability that the first box would contain 3 balls? अच्छा, what is the probability, क्या बोल रहे हैं समझते हैं इसको। 3 बक्सों में 8 बॉल्स को डाला जाता है। ठीक है, पहला बॉल उठाया, देखा किस में डालूं, इसमें इसमें इसमें, चलना किसी में भी डाल देता हूँ। दूसरा बॉल उठाया, तीनों में से एक में डाल दिया। तीसरा बॉल उठाया, एक में डाल दिया। चौथा बॉल, ऐसे 8 बॉलों को किसी भी उसमें डाल दिया गया है। ठीक है, 8 बॉलों को तीनों में से किसी एक में डाला गया है। ठीक है, ठीक है सर। और क्या बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल वुड कंटेन, द फर्स्ट बॉक्स वुड कंटेन 3 बॉल्स। ओके, दैट द फर्स्ट बॉक्स वुड कंटेन 3 बॉल्स। फेवरेट प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल अपॉन
टोटल। ठीक है सर, टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? टोटल केसेस के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? या फिर अब समझो, पहले बॉल के पास कितने ऑप्शन है सर? तीन, तीन में से किसी में जाएगा। दूसरे बॉल के पास कितने ऑप्शन है? तीन। तीसरे के पास तीन, चौथे के पास तीन। तो कुल मिला के 3 की पावर 8 ऑप्शन हो जाएंगे टोटल। टोटल कितने केसेस बनेंगे? ये बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। टोटल कितने केस बन जाएंगे? 3 की पावर 8। ठीक है। और फेवरेबल केस क्या हो जाएगा? सर फेवरेबल केस क्या है कि यहां पे 3 बॉल आ जाए, यहां पे 3 बॉल आ जाए, बाकी में कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो बाकी में कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब तरीका क्या? सर चौथी बॉल के पास 2 ऑप्शन है, पांचवी के पास 2 ऑप्शन है, छठी के पास 2, सातवीं के पास 2, आठवीं, नौवीं, नहीं सर आठवीं। तो फेवरेबल कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5। 2 की पावर 5 फेवरेबल हो गया, और 3 की पावर 8 टोटल हो गया। तो कितना हो जाएगा? 32/3 पावर 8। देखो आंसर है क्या ये वाला? रुक जाओ। रुक, हाँ इसमें एक चीज गड़बड़ की मैंने। क्या? जब अपन तीन को यहाँ बैठा रहे हैं, 3 बॉल को पहले बॉक्स में फिक्स कर रहे हैं, तो अपन को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा किसमें से, इन 8 बॉक्स में से पहले तो 3 बॉल को सेलेक्ट करूंगा। तो जो फेवरेबल वाला होगा ना, सॉरी, फेवरेबल वाला जो होगा ना यहाँ पे, देखो वो क्या हो जाएगा? पहले तो 8 में से कोई 3 बॉल को सेलेक्ट करके पहले बक्से में डाल दूंगा। फिर जो बची हुई 5 बॉल है उनके पास ऑप्शन रहेंगे कि किसी दो सेकेंड बॉक्स में जाएगा कि थर्ड बॉक्स में जाएगा। तो वो हो जाएगा 2 की पावर 5। देखो मैं वापस से इसको रिपीट करता हूँ। आई नो थोड़ा सा आपको डाउट वाला लगा होगा, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। देखो, बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3 अप टू बॉल 8। 1, 2, 3 बॉक्स 1 है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। ठीक है, यहां तक क्लियर? पहला बॉल आता है कि भैया भैया हमको किस में डालोगे? तो मैं बोलूंगा भाई पहले वाले के लिए 3 ऑप्शन है। दूसरा बॉल आता है भैया भैया, तो मैं बोलूंगा 3 ऑप्शन। तीसरे के लिए 3 ऑप्शन, चौथे के लिए 3 ऑप्शन है। तीन 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 तीन। तो टोटल मेरे पास कितने ऑप्शन हो गए सब बॉल्स को इस बक्सों में अरेंज करने के? तो मैं बोलूंगा 3 की पावर 8। इसको मैंने लिख दिया टोटल में, 3 की पावर 8 टोटल में। यहां तक तो क्लियर है। अब फेवरेबल केस हमारा क्या है? सर फेवरेबल केस में मेरे को पहले बक्से में केवल 3 बॉल चाहिए, पहले बक्से में 3 बॉल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इन 8 में से ना कोई भी 3 को सेलेक्ट करूंगा, 8 में से कोई भी 3 को सेलेक्ट करूंगा और उस 3 को पहले बक्से के अंदर डाल दूंगा। ठीक है। फिर चौथा बॉल आएगा, भैया भैया मेरे को डालो। तो मैं बोलूंगा देख तेरे पास 2 ऑप्शन है, बॉक्स 2 या बॉक्स 3। सर बॉक्स 1 में क्यों नहीं डालूंगा? क्योंकि 1 में मैंने तो ऑलरेडी 3 बॉल को डाल दिया और मेरे को 3 ही बॉल चाहिए, फिक्स कर दिया मैंने, उसको साइड कर दिया। ठीक है, भैया भैया डालो, 2 ऑप्शन चौथे बॉल के लिए। पांचवा बॉल आया, भैया भैया डालो। छठा बॉल, सातवां बॉल, आठवां बॉल। तो 2 की पावर 5। तो कितना हो जाएगा? 8C3 × 2 की पावर 5। ये देखो, ये हो गया फेवरेबल, ये हो गया टोटल। तो 8C3 × 2 पावर 5 अपॉन 3 पावर 8। देखो फर्दर इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलो एक लास्ट वाला देख लेते हैं, एंड देन छोटा सा एक कंसेप्ट बचेगा, उसको निपटा के अपन सीधा जंप करेंगे क्वेश्चंस की ओर। ये चैप्टर में जितनी प्रैक्टिस कर लो, मतलब समझो कंसेप्ट्स लिमिटेड है, 4-5 कंसेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन इतने सारे हैं ना कि इतना मजा आ जाता है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, हर क्वेश्चन अपने में नया लगता है। ठीक है सर, क्या बोल रहे हैं? देर आर 3 बॉक्स विथ फॉलोइंग कंपोजिशन: 7 रेड, 5 वाइट, 4 ब्लू, 5 रेड, 6 वाइट, 3 ब्लू, 4 रेड, 3 वाइट, 2 ब्लू। वन ऑफ द बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम। कोई भी एक बॉक्स को सेलेक्ट कर रहा हूं एट रैंडम, एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड? दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड। मान लो, देखो एक बार इसको कॉपी करता हूं मैं।
केस 1, आई एम सेलेक्टिंग क्या, बॉक्स 1। अब मेरे को बताओ पहला बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आप बोलोगे 1/3, क्योंकि सर 3 बॉक्स है, तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3। तीनों में से कोई एक उठाओगे 1/3। अब बॉक्स तो सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या, रेड बॉल को उठाना। अब मान लो पहला बॉक्स सेलेक्ट हो गया, उसमें रेड बॉल कितनी है सर 7, और टोटल बॉल्स कितनी है 7 + 5 12 + 4 16। ये प्रोबेबिलिटी क्या है रेड बॉल को सेलेक्ट करने की, ये प्रोबेबिलिटी क्या है फर्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करने की। सिमिलरली प्लस केस 2, कौन सा सेकेंड बॉक्स को सेलेक्ट कर रहा हूं, सेकेंड बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। अब सेकेंड बॉक्स के अंदर रेड बॉल को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/5 + a 11 11 + 14। ये सिमिलरली केस 3, बॉक्स 3 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। अब 3 के अंदर रेड बॉल को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/7 + 2 9। तो कितना हो गया 4/27, 5/42 और ये 7/48। बस ये तीनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा अपना आंसर 7/48 + 5/42 + 4/27। देखें कुछ स्टेप का ही किया है, देखो 7/48, 5/42 एंड 4/27, इनको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर अपना। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है सर, चलो अब एक ये छोटा सा कंसेप्ट है रैंडम वेरिएबल वाला, और इसके 2-4 अपन को क्वेश्चंस करने हैं एंड देन अपना चैप्टर ये हो जाएगा ओवर। इसको उठाते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में ये वाले को निपटाते हैं एंड देन क्वेश्चंस की ओर जंप करते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर जल्दी जल्दी बताओ। मैथ्स आसान है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी या।